रखा गया था 10 बजे और ये कहा गया कि उनको जो ऑर्डर निकाला गया वो संडे के दोपहर को और उनका एक्सीडेंट हुआ कहीं साउथ पुणे में और उन दोनों की डेथ हो गई और यहाँ के जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है उनका ये मानना है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे जो ऑर्डर निकाला है। दूसरा कि इतने लद्दाख का ट्रेन सभी को मालूम है और ट्रैवल बहुत लंबा जाता है तो उस कंसर्न बहुत है और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे भेजने से बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या नुब्रा में ही ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस पे कोई भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो उस पर उन्होंने ये भी कहा कि एलिगेशन ये थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अभी भी कोई वहाँ पे आए नहीं ना पूछा ना किसी ने जानकारी ली और एम्बुलेंस जो दिया वो सही ढंग का नहीं था और खुद उन्होंने अपनी गाड़ी से जो है डेड बॉडीज टैक्सी ले गए थे रात को। उस पर आपका क्या कहना है सर? जी। जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या कल हुआ था। हमारे जो टीचर पोलिंग ड्यूटी में लगे थे टैक्सी के, वो ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे तो उसमें एक्सीडेंट में उनकी दोनों की जान चली गई। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। कल हमें आफ्टरनून में इसकी खबर मिली थी। तो ट्रेनिंग एक तो नोटिस वाली आपने बात की थी, तो यूजुअली 1 या 2 दिन पहले हम ट्रेनिंग नोटिस निकालते हैं। तो संडे आफ्टरनून को शायद ये वाला नोटिस इशू हुआ था। तो टैक्सी से उनको आ रहे थे, बट उनके साथ बाकी लोग भी थे। तो साथ में हमारे पास टीचर्स भी आए थे कल जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो भी हमें बता रहे थे। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही हम पता कर पाएंगे एग्जैक्ट रीज़न क्या रहा। स्किड हुई गाड़ी, क्योंकि रोड कंडीशन भी ठीक थी उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें हम डेप्थ में अलग से जाएंगे। दूसरा, ट्रेनिंग अलग अलग लोकेशन पे हमने जो फर्स्ट ट्रेनिंग थी वो अलग अलग लोकेशन पे की थी, लेकिन ईसीआई की डायरेक्शन के हिसाब से जो ईवीएम है वो ट्रांसपोर्टेशन हम बार बार अलग अलग जगह नहीं कर सकते। एक बार हमारा जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, जब हम बोलते हैं कि ये हमारा स्ट्रांग रूम है, तो वहाँ से ईवीएम दूसरी जगह पे ले जाना मुश्किल होता है। इसलिए बाद वाली ट्रेनिंग जो है, सेकेंड और थर्ड ट्रेनिंग जो है, हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करनी पड़ती है। आप बाकी भी जगह देखेंगे, कारगिल या बाकी भी जगह, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही ट्रेनिंग सेकेंड और थर्ड वाली होती है, क्योंकि ईवीएम हम बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते जो ट्रेनिंग वाली ईवीएम होती है। इसके अलावा जो तीसरा एक था, कल मेरी भी बात हुई थी सबसे। तो तीसरा एक था कि उनका जो डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का मस्जिद से जो टैक्सी लेके जाना था। अब लेह में एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमारे पास जो एम्बुलेंस है उसमें ही ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी का। हमारे पास जो स्पेशली डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन वैन जो है वो नहीं है, लेह लद्दाख, सॉरी, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। तो इस बार हम वो प्लान करें, इस साल हम वो परचेज़ करेंगे, सो दैट जो भी डिग्निफाइड लास्ट राइट्स होते हैं वो परफॉर्म कर पाए हम डेड बॉडी पे। इसके अलावा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूछना है या उनके पास जाना था, तो हमारे एसडीएम साहब आज गए होंगे उनके घर पे। चूँकि डेड बॉडी यहाँ पे थी तो कल वो जा नहीं पाया वहाँ पे उनसे मिलने के लिए, तो आज हमने उनको भेजा हुआ है। मैं खुद जाना चाहता था, लेकिन इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही है, अब 3-4 दिन में मुझे पार्टियाँ डिस्पैच करनी है यहाँ से, तो मैं खुद इस बार नहीं जा पाया। तो इलेक्शन के बाद मैं खुद उनके घर पे विज़िट करूँगा, बिकॉज़ ये इलेक्शन की ड्यूटी पे थे और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि इनके परिवार के साथ में इस संकट की घड़ी में हम खड़े रहें। इसके अलावा जब हमें ये खबर मिली थी तो हमने सारे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन है, जो गाइडलाइंस है, वो सारा हमने चेक किया। तो ऑब्वियसली किसी को हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन फैमिली को मदद करने के लिए हम 15 लाख ईच जो है इलेक्शन की तरफ से एक्स ग्रेशिया पेमेंट होगा। साथ ही में मैं रेड क्रॉस में अपनी तरफ से 5-5 लाख दोनों परिवारों को दूंगा, सो दैट थोड़ा सा सहारा बने। और साथ ही में क्योंकि ये ऑन ड्यूटी थे, तो जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट वाला केस है, हमने इंस्ट्रक्शन दे के रखे कि इमीडिएटली जैसे हमारा मॉडल कोड ख़त्म होता है, तो तब तक हम सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके इमीडिएटली उनको जितनी भी जल्दी हो सके हमारी तरफ से जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो कंपैशनेट SR43 में होता है, उसको देने की हम कोशिश करेंगे। तो जून में, मोस्ट प्रोबेबली इन जून, हम इंश्योर करेंगे कि उनको जो जॉब वाला चीज़ है वो मिल जाए। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारी तरफ से भी, मैं संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। और साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस एज सच नहीं है, बट जो एम्बुलेंस की बात हुई, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे हमारे पास सेपरेट वैन नहीं है, तो हमने रिसेंटली, मैंने जब विज़िट किया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वही बात डिस्कस हुई थी और हम इस साल वो चीज़ खरीदने जा रहे हैं, सो दैट जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसमें दिक्कत ना आए। और साथ ही में जो पर्सनल व्हीकल इन्होंने हायर किया था, हमने बोला था कि सारा खर्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगी, अगर वो बोलते हैं तो हम हमारी तरफ से सारी चीज़ें खर्चा उठाने के लिए रेडी है। सर एक और उन्होंने बात कही कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जा सकता या जो दूर दराज इलाकों से जो भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ आते हैं ड्यूटी पे तो उनको अकोमोडेशन का काफ़ी दिक्कत रहता है तो उस पर क्या कहें? जी, वैसा अभी कोई प्रोविज़न था नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी गेस्ट हाउस और उस हिसाब की फैसिलिटी एज़ सच नहीं है, पहले होती थी लेह में।
इसलिए मैंने जैसे क्या पहले कहा कि स्टार्टिंग वाली ट्रेनिंग जो है हम सब डिवीज़न पे करते हैं, सो दैट लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना कर पाए, बट लास्ट वाली ट्रेनिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। और साथ ही में जो डिस्पैच होता है वो लेह से सेंट्रलाइज डिस्पैच हमारा है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है बाकी भी जब इलेक्शन के टाइम पे। तो आने वाले टाइम पे इस पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन में ऑब्वियसली जो पहले हुआ था उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते, लेकिन जो दूर दराज के एरिया वाले हैं जिनको बार बार यहाँ पे आना पड़ता है स्पेशली ट्रेनिंग के लिए, डिस्पैच के लिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उस पर हम काम करेंगे हमारी तरफ से।